कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छलि मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करि कपटु संकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भयउ चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दूचित कतहु परितोष सुन लही, एक एक सम मरमु न कहीं। लखी हंसी कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुवानु। भरतु जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोगु जनु पाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 302। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों ने विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विक्षोभ नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उच्चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही हैं, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं होता और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देख करके हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर के अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई।